वेलकम टू अवर चैनल हिमा डेंटल ब्लॉग। मैं आपका डेंटल एडवाइज़र फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा डेंटल के जितने भी सारे ट्रीटमेंट होते हैं और उनका मोटा मोटा कितना खर्चा होता है वो बताऊँगा। यूट्यूब पे पहली बार शायद किसी ने वीडियो बनाई होगी जिसमें सारे डेंटल ट्रीटमेंट कवर किए हुए हैं, और वो कोशिश सबसे पहले हम करने जा रहे हैं। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आते हैं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो। अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियो को शेयर करो। पसंद आए फिर भी, पसंद ना आए फिर भी। डेंटल स्केलिंग एक प्रोफेशनल डेंटल हाइजीनिस्ट ही करता है, और जिसकी कॉस्ट जाती है 1000 से लेके 2500 तक। और अगर थोड़ा उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो आपसे 4000 5000 भी चार्ज कर सकता है। और ट्रीटमेंट, आगे के जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आप क्लिनिक पे जाते हो तो कौन से इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज़ होते हैं, कौन सा डॉक्टर है, किस तरीके से उनके ट्रीटमेंट चार्जेस हैं, तो बहुत सारे चीज़ें ये मैटर करती है कि कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि कितना आ सकता है, लेकिन ये नहीं बता पाऊँगा इतना ही आएगा, ठीक है। तो स्केलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में, दांत निकलवाने की प्रक्रिया। दांत निकलवाने की प्रक्रिया 500 से लेकर 1200 तक की होती है, नॉर्मल जो टूथ होते हैं। विजडम टूथ की बात करें, थोड़ा उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ पे 15000 तक का आपका जा सकता है। 1000 से लेकर 15000 तक, क्योंकि जो दांत के टुकड़े फंस जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सर्जिकल हमको करना पड़ता है, तो इसलिए उसका जो कॉस्ट है थोड़ा बढ़ जाता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग कॉस्ट हो सकती है। 15000 मैं बता रहा हूँ आपको। फिर बात करेंगे हम फिलिंग के बारे में। फिलिंग का जो नॉर्मल फिलिंग की चार्ज होती है, वो मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मल फिलिंग चार्ज 500 से लेके हम 2500 तक का मानते हैं। फिर कंपोजिट में भी अलग अलग कंपोजिट आते हैं, तो उनकी कॉस्ट भी अलग अलग हो सकती है। 500 भी हो सकती है और 5000 भी हो सकती है। और उसके अलावा हम बात करेंगे आरपीडी के बारे में। आरपीडी में अलग अलग यूनिट पे आरपीडी हो सकती है। और एक डेंचर आते हैं जो आपने देखा होगा, जो बहुत उम्र वाले लोग होते हैं वो लगवाते हैं, नकली दांत पूरा सेट लगवाते हैं, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 10000 से लेकर 40000 तक, और वो अलग अलग क्वालिटी पे डिपेंड करता है। फिर हम बात करेंगे आपका ब्रेसेस के बारे में। ब्रेसेस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मेटल ब्रेसेस आपका लगभग 30000 से लेके 40000 तक। सिरेमिक ब्रेसेस आपका 40000 से लेके 50000 तक इसकी कॉस्ट होती है। लिंगुअल ब्रेसेस 75000 से लेके 75000 से लेके 85000 तक। और उसके अलावा अलाइनर्स हो गए। अलाइनर की कॉस्ट जाती है 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक। फिर हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आरसीटी के बारे में, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जो दांत की जो नसों का इलाज हम उसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेरी रूट को भरा जाता है और जो ओरिजिनल रूट खराब हुई है उसको निकाल दिया जाता है। ये आपका ट्रीटमेंट 3000 से लेके 8000 या 10000 में भी जाता है। अगर आप कैप के साथ करवाओगे तो उसका चार्ज 10000 से ऊपर जाएगा। अगर नहीं कराओगे तो 5000 में भी हो जाएगा, 3000 में भी हो जाएगा रूट कैनाल। विदाउट कैप लगवाओगे तो कैप कौन सी लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कि अगर कैप आपकी हाई क्वालिटी की जिरकोनिया लगवा रहे हो तो जिरकोनिया तो आपका 9000 से लेके 15000 तक की भी लगती है ना। फिर हम बात करेंगे आरसीटी हमने कर ली। आरसीटी के बाद हम बात करेंगे कैप और जो ब्रिज वगैरह बनते हैं सब एक ही मैं उसको कवर करूँगा। कैप की कॉस्ट होती है, कैप अलग अलग प्रकार के होते हैं। पीएफएम होते हैं, पीएफएम कैप होती है जिसमें मेटल होता है आपका, ऊपर से सिरेमिक की लेयर जड़ी होती है, तो वो आपका है 5000 3000 5000 ये कॉस्ट है नॉर्मल। फिर जिरकोनिया में जाओगे तो वहाँ से 9000 से स्टार्ट होता है। 9000 से लेके आपका 15000 या 18000 इसकी लास्ट जाती है। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, जिरकोनिया प्रीमियम प्लस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैंने लगभग सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है, जो भी ट्रीटमेंट हमारे होते हैं उसके बारे में। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे आपका टेम्परेरी फीलिंग होती है, जो फीलिंग से पहले की जाती है और आरसीटी के समय भी की जाती है। उसका चार्ज आरसीटी के समय जब हम टेम्परेरी फीलिंग करते हैं तो कोई 400 रुपये लेता है, कोई नहीं लेता है। और वैसे जो उसकी है 400 से 500, अगर हम फीलिंग में भी अगर उसको यूज़ करते हैं तो उसमें भी 400 से 500 रुपये टेम्परेरी फीलिंग की कॉस्ट आती है। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको ओपीजी के लिए
अगर लिखा गया है ओपीजी क्लिनिक पे भी होता है और हम किसी दूसरे ओपीजी सेंटर में भी करवा सकते हैं। अगर क्लिनिक में अगर हम ओपीजी करवाते हैं तो क्लिनिक का चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहता है, 1000 से लेके 1200 तक रहता है। और अगर हम ओपीजी लिख के देते हैं, अगर आपको ओपीजी के दूसरे बाहर से सेंटर से किसी सेंटर से करवाना है तो वहाँ पे आपका चार्ज 600 से लेके 800 आता है। ओपीजी के बाद एक इम्पोर्टेंट है कंसल्टेशन चार्ज, परामर्श शुल्क। परामर्श शुल्क डिपेंड करता है कि कितना एक्सपीरियंस है उस डॉक्टर को और उसने क्या किया। परामर्श शुल्क अगर हम बात करेंगे, जो डेंटल हाइजीनिस्ट में आते हैं उनका परामर्श शुल्क 100 रुपये से लेके 400-300 होता है। एक्सपीरियंस जिसको जितना ज़्यादा होगा उसका कंसल्टेशन उतना चार्ज वाला होगा। फिर आते हैं वीडीएस डॉक्टर। वीडीएस डॉक्टर में आपको 200 से लेके 300-400 ये भी इतना ही जाता है। थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो 400 भी या 500 भी जा सकता है। फिर आता है एमडीएस, और एमडीएस का जो कंसल्टेशन फ़ीस रहती है वो रहती है 500 से लेके 800, 800 से लेके 1000। और यहाँ पे एमडीएस के अलावा ऑर्थोडोंटिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी आते हैं तो उनका भी कंसल्टेशन चार्ज ज़्यादा रहता है। फ़िलहाल मैं इतनी बातें आपको बता दी हैं, शायद आपको समझ में आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं अपना, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है @HemaDental, आप वहाँ भी हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा। और उसके अलावा अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो उसके लिए भी आप हमारे क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं, हेमा डेंटल केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको भी कुछ जानकारी मिल पाएगी।